आ जाओ वापस शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम पार्टनरशिप वाला। अपने बात हो गई थी हम लोग अभी फंडामेंटल्स के अंदर है, जहां आप सबसे पहले मीनिंग की बात किए थे। डेफिनेशन क्या था? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बाय द रिटन और ऑर्डर टू प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। चलो, नंबर ऑफ पार्टनर की बात करेंगे। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। चलो, अब कंटेंट देखे थे हम लोगों ने, बहुत सारे थे, उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। देन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो 5 चीजें हैं। पहला PSR इक्वल, दूसरा नो IOC, फिर नो IOD, नो SRC और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना? 6% पर एनम। बरोबर। SRC क्या था? सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन। चलिए, देन एक टॉपिक हमने किया था एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। कौन सा मैंडेटरी होता है? चार्ज। कौन सा वॉलंटरी है? कौन PNL में जाएगा? कौन PNL में जाएगा? चार्ज। कौन सा PNL एप्रोप्रिएशन में जाएगा? एप्रोप्रिएशन। कल हमने बात की थी कौन सा केवल प्रॉफिट के टाइम पे होगा, कौन सा प्रॉफिट लॉस दोनों के टाइम पे होगा? चार्ज। ठीक है, चलो आ जाओ। देन हम लोगों ने 1-2 एंट्रीज भी सीखी थी कि किस तरीके से राइट ऑफ करने का प्रोसेस होता है। आज हम लोग थोड़ा फॉर्मली लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर क्या है? ई। appropriations to be covered। हम लोगों ने कौन से appropriations कवर करने? सबसे पहला appropriation इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस पे और बात करेंगे, अभी मैं इसको साथ में लिख के चल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, guarantees, distribution of profits। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कवर करनी है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर हेडिंग इनटू द अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी तक हम लोग केवल थ्योरी की बातें कर रहे थे, अब हम लोग अकाउंट्स के ओरिजिनल प्रोसेस में एंट्री करने वाला है। अब जब अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग के रूल्स आएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम में से कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि रूल्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, क्या नेचर होते हैं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं स्क्रैच से पिक करूँगा, ज़ीरो से पिक करूँगा, गोल्डन रूल से बात करेंगे और अकाउंटिंग के रूल से एंट्रीज को फ्रेम करेंगे। एक बार एंट्रीज फ्रेम होने के बाद में बार बार रूल्स की चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज अपना कोर्स अगले नवंबर तक भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने टाइम से कोर्स ख़त्म करना है और सारी चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले आई एम टेकिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। यहां देखना, कल किसका बिजनेस ओपन हुआ था? कार्तिक और KM स्मार्ट था क्या? मेगा मार्ट था। ये लो,
KM का मेगा मार्ट। कार्तिक और मयंक दोनों ने कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे या नहीं किए होंगे? किए होंगे, हाँ ना तो बोल सकते हो। तो भाई कार्तिक ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए और मयंक ने इन्वेस्ट किए हैं 1,20,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो कार्तिक और मयंक के कुछ पैसे इन्वेस्टेड हैं। अब क्या होता है, ये पैसे जो है, ये पैसे साल भर तक कौन यूज कर रहा है? बिजनेस यूज कर रहा है। हम लोगों ने बचपन में बात की थी, क्या बात की थी? बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। मतलब पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स अलग और पार्टनरशिप फर्म अलग। तो पार्टनर्स के पैसे कौन यूज कर रहा है? वो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस यूज कर रही है। तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? पार्टनर्स कार्तिक और मयंक क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म से क्या मांग सकते हैं? इंटरेस्ट, बरोबर। अब देखो सिंपल सी बात है, हम लोग अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? पार्टनरशिप की कर रहे हैं कि पार्टनरशिप पार्टनर्स की कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की। हम अकाउंटिंग पार्टनर्स की नहीं कर रहे हैं। तो हमने बातें किसके बारे में सोचनी है? पार्टनरशिप फर्म के बारे में सोचनी है। तो भाई देखो, पार्टनरशिप फर्म इन्हें क्या देगी? इन्हें इंटरेस्ट देगी। तो बताओ, ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस, खर्चा है, सामने दिख रहा है। मान लेते हैं इंटरेस्ट की रेट है 10%। तो बताओ कार्तिक को कितना इंटरेस्ट जाएगा? कर सकते हो गुणा बाकी, कैसे करोगे? 1 लाख का 10% वो कितना आएगा? 10,000 और 1,20,000 का 10% कितना आएगा? 12,000। तो मुझे बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 22,000। तो हमारी बुक्स में खर्चा रिकॉर्ड होगा। मुझे बताओ खर्चे किस टाइप के अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? नॉमिनल। मुझे याद करके बताओ, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। सो मुझे बताओ इंटरेस्ट अपना खर्चा था, इसे हम लोग ने क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा, इंटरेस्ट कौन किसको पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है। किसको? पार्टनर्स को। तो बिजनेस से पैसा जाएगा, भाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। तो उस केस में हम लोग किसे क्रेडिट करेंगे? कैश को। सर कैश क्रेडिट क्यों हुआ? बताओ कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, असेट है। कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ याद आ रहा है ऐसा? वापस बोल सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। ये अकाउंटिंग एंट्री किसकी पास हो रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा तुमने अगर लॉजिक लगाया तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म के साथ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स चल रहे होते हैं। जैसे ड्राइंग्स का भी मैटर चल रहा होता है, कोई एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी होगी, उसका मैटर चल रहा होता है। हमने ऊपर इतने सारे अप्रोप्रिएशन लिखे हैं, ये भी पार्टनर्स में कोई ना कोई ड्यू हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो पार्टनर्स को हम लोगों ने क्या देना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। तो वो भी पार्टनर किससे पैसा मांग रहे हैं? वो फर्म से पैसा मांग रहे हैं। तो यहां पार्टनर्स क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे कि भाई देखो तुम ये पैसा मुझे कैश में मत दो। पार्टनर क्या बोलेंगे? ये पैसा किस में मत दो? कैश में मत दो। इवन ये पैसा तुम लोग क्या करो, हमारी कैपिटल में जोड़ दो। हमारी कैपिटल में जोड़ दो। अब कैपिटल में जोड़ने से क्या होगा कि जो टोटल पैसा पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से मांगता है वो बढ़ जाएगा। तो जिस समय पैसा वो लेंगे तो सब जोड़ जुड़ा के लेंगे ना, एक एक करके पैसा क्यों लें? कभी वो इंटरेस्ट का पैसा ले रहे हैं, कभी वो सैलरी का पैसा ले रहे हैं, कभी वो कमीशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं लेंगे। पार्टनर क्या बोलेगा? सारे पैसे कहां जोड़ दो? कैपिटल में। और मैं सारे के सारे पैसे क्या करूंगा? एक साथ में विड्रॉ कर लूंगा। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? ये ओके है? तो यहां मैं कैश को क्रेडिट नहीं करूंगा, यहां मैं किसे क्रेडिट करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री समझ में आई? सो व्हाट विल बी अकाउंटिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉजिक लगाएंगे, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया इसको प्रूव करो।
कि क्रेडिट किया तो सही किया, कोई समझा सकता है सही कैसे किया? हिंट देता हूं मैं, हिंट देता हूं, मॉडर्न सिस्टम, बताइए मॉडर्न सिस्टम, बताओ भाई मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में हमने 2 बच्चे सीखे थे, कौन से? AELIC। ए का मतलब क्या होता है? असेट एंड एक्सपेंस। असेट और एक्सपेंस हमेशा कहाँ के लोग होते हैं? डेबिट के। और LIC कौन थे? लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। और ये हमेशा कहाँ के लोग होते हैं? क्रेडिट के। तो जब भी तुम्हारी बुक्स में असेट बढ़ेगी तो उसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा, क्या करते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्या करते हैं? क्रेडिट। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर की कैपिटल में कुछ पैसा जोड़ रही है तो उससे पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो उसे क्या करना चाहिए? क्रेडिट। और हमने भी क्या किया है? क्रेडिट। ये बात ओके है? अब दिमाग में बात घुस जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ जाओ लिख लेते हैं, लिखो। रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अभी तुम भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में कभी भी एब्रीविएशन फॉलो नहीं करें। मैं तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि एग्जाम में तुम्हारे पास में टाइम स्पेयर में होगा। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि तुम्हारा पेपर अटेंड नहीं हो। तुम्हारे पास एग्जाम में आधा घंटा 1 घंटा बचेगा। तो इसलिए शुरुआत से ही क्या करना है? एब्रीविएशंस को यूज नहीं करना है, पूरे पूरे वर्ड लिखने हैं पेपर में। IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब मैं कार्तिक को इंटरेस्ट दे रहा तो एंट्री क्या करूंगा? IOC अकाउंट डेबिट टू कार्तिक्स कैपिटल। जब मैं मयंक को इंटरेस्ट दे तो क्या करूंगा? IOC अकाउंट डेबिट टू मयंक्स कैपिटल। चलो नरेशन। being IOC credited into partners capital account। अच्छा, अभी जो बच्चे रफ में काम कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, लाइफ में कुछ भी रफ फेयर नहीं होता है। लाइफ में सब कुछ फेयर होता है। तो अपने को ये टाइम पास नहीं करना है कि पहले यहाँ रफ में लिख रहे हैं, फिर घर जाके क्या करेंगे सर हम तो फेयर आउट करते हैं। जब मेरे क्वेश्चन शुरू होंगे ना तो तुम लोग को फेयर आउट करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जो यहाँ लिख रहे हैं वही उसी को फेयर रखें। जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन वाली कॉपी में सॉल्व करें और उसको भी फेयर रखें। ठीक है? गलत होगा तो होगा, काटेंगे, काट छाट करेंगे, पूरा कचरा करेंगे कॉपी को, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रफ फेयर वाला खेल नहीं खेलना है। ठीक है? चलो दूसरा, राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बचपन की बातें करते हैं। IOC को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया था? डेबिट किया था। ये देखो IOC को तुमने क्या किया था? डेबिट। अगर IOC को रिकॉर्ड कर डेबिट कर रहे हैं तो IOC को आज खत्म कर, राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? खत्म करना है। सर खत्म क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? IOC कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स का बैलेंस नहीं हो सकता, तो हमने उसे वापस क्या करना पड़ता है? हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। तो राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे? IOC को क्या करेंगे भाई? क्रेडिट करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है? IOC रिकॉर्ड हुआ, डेबिट हुआ, खत्म हुआ तो क्रेडिट हुआ। अब मुझे बताओ IOC किस में राइट ऑफ होता है? P&L एप्रोप्रिएशन में।
इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी बीइंग आईओसी रिटर्न ऑफ। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? चलें यहां से आगे। चलो एग्जाम्पल लिखो एक। A and B were partners in a firm. They had capitals of rupees 2 lakhs and rupees 1,70,000 respectively. IOC is charged at the rate 8% per annum. Pass journal entries. अब सबसे पहली बात मैं हर रोज़ कह रहा हूँ कि हम लोग 100 में से 100 के लिए पढ़ रहे हैं। तो 100 में से 100 के लिए पढ़ने के लिए क्वेश्चंस का केवल सही होना ही इनफ नहीं है, क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन अच्छा होना भी इनफ है, रिक्वायर्ड है। मतलब तुम लोग को क्वेश्चंस को सही भी करना है और सही से प्रेजेंट भी करना है। दैट मीन्स तुमको ये देखना है कि क्वेश्चन तुमसे क्या मांग रहा है। तुमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? जर्नल एंट्री। लेकिन एंट्री तुमको करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर दिख रहा है हम लोग को कि इंटरेस्ट अपने को पता करना पड़ेगा। तो हमारे आंसर का पार्ट केवल क्या होगा? जर्नल एंट्रीज। और जो भी जोड़ बाकिया करोगे वो कहाँ जाएंगी? वर्किंग नोट्स में। बराबर है या नहीं बराबर है? मैंने क्या बोला, समझ में आया? अभी भी बहुत सारे बच्चों के 11th के अंदर वर्किंग नोट्स नहीं होने के कारण नंबर कटे होंगे। अगर तुमने अपनी कॉपियां देखी तुमको दिखेगा कि वर्किंग नोट नहीं है, नंबर कट गया। अभी तुमको पता है 11th का एक क्वेश्चन था एफएस पार्ट 2 का, जिसमें तुमसे केवल बैलेंस शीट मांगी गई थी। क्वेश्चन से तुमसे क्या मांग रहा था? बैलेंस शीट। लेकिन वर्किंग नोट में क्या होने चाहिए थे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। क्योंकि बिना पीएनएल के तुम बैलेंस शीट बनाओगे कैसे? नेट प्रॉफिट तो उससे ही आएगा। अब अगर किसी बच्चे ने वो ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बना के अपने ऐसे रफ में कहीं पे प्रॉफिट निकाल दिया और वो प्रॉफिट से उसने क्या बना दी? बैलेंस शीट। उस केस में उसको 7 में से 3 या 4 नंबर आए हैं, क्योंकि वो वर्किंग नोट्स मैंडेटरी है। तो ये सेम चीज़ तुम्हारे यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जहाँ कहीं वर्किंग नोट्स बनेंगे अपने को बनाने हैं। और ध्यान रहे कि वर्किंग नोट्स में रहे, वो आंसर्स के बीच में नहीं घुसने शुरू हो जाए। ठीक है, तो मुझे बताओ आईओसी रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होती है? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब बताओ यहाँ पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। अमाउंट अपने को पता नहीं है। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग आईओसी क्रेडिटेड इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट लिखे, मैं तो लिख चुका। दिस विल बी योर फर्स्ट जर्नल एंट्री।
चले आगे यहाँ से। इसके बाद सेकंड, दूसरी एंट्री किसकी होती है? आईओसी को राइट ऑफ करने की। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। नरेशन बीइंग आईओसी रिटर्न ऑफ। अभी के लिए आईओसी चल जाएगा, एग्जाम में आईओसी नहीं करना है। क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कहाँ जाएंगे? वर्किंग नोट। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ भाई, ए के लिए बताओ, ए की कैपिटल कितनी है? 2 लाख का कितना परसेंट? 16,000। बी की कैपिटल फोन वोन पे तो नहीं कर रहे? टोटल 29,600, ये तुम्हारा आईओसी आ जाएगा। लिखने की स्पीड फटाफट 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 रखें, बहुत सारा काम करना है हम लोगों ने आज। कम से कम 3 हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करना है, तब जाके आगे के 3-4 दिनों में क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे। चले यहाँ से आ जाओ। तो एंट्रीज में लिख दो, आईओसी कितना है टोटल? 29,600, जहाँ से ए का कितना है? 16,000, बी का कितना है? 13,600। राइट ऑफ करेंगे तो पूरा के पूरा 29,600। चले संदीप and Pradeep had equal capitals of rupees 4 lakhs in a firm. Sandeep withdrew 1,20,000 on 1st October 25 and Pradeep deposited 60,000 on 1st January 26. Calculate interest on capital as on 31 मार्च 26 ब्रैकेट में
IOC एट द रेट 10% पर एनम। बताओ भाई, अब तुमसे क्वेश्चन क्या अकाउंटिंग एंट्रीज मांग रहा है? वो सिर्फ क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो चेक करते हैं। एक बार मैं टाइमलाइन बना रहा हूं, एक मैं बनाऊंगा, एक तुम बनाओगे। मैं टाइमलाइन बना रहा हूं किसकी? संदीप की। बताओ हमें इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है? 31 मार्च 26, मतलब साल एंड कब हो रहा होगा? 31 मार्च 26 को। तो ये वाला साल शुरू कब हुआ होगा? ये साल शुरू हुआ होगा 1/4/25। तो ये बात इम्प्लाइड रूप से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमें क्वेश्चन एक एक साल के तो मिलेंगे। अकाउंटिंग कितने साल की होती है? 1 साल की। अगर अकाउंट तुम्हारा 31 मार्च 26 को खत्म हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा? 1/4/25 को। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 1/4/25 को अपनी कैपिटल कितनी थी? क्वेश्चन बोले कि हमारी कैपिटल तो इक्वल थी कितने रुपए? 4 लाख। अच्छा, अब साल भर में संदीप ने क्या किया बताओ? संदीप ने क्या किया? संदीप ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। कितने रुपए? 1,20,000। और कब विड्रॉ करी? 1 अक्टूबर 25 को। मतलब यहां 1 अक्टूबर 25 को संदीप ने कितने पैसे विड्रॉ कर लिए? 1,20,000। बताओ पीछे कितना बचा? 2,80,000। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म कितने रुपए की कैपिटल पे कितने महीने का ब्याज देगी? समझा के बताओ मुझे। पहले तो 4 लाख के ऊपर कितने महीने? 6 महीने। फिर 2,80,000 पर 6 महीने। ये बात समझ में आ रही है? क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसको? क्या मस्त बाउंसर गया है? ओके है कि नहीं है? हाँ ना बोलो। ये तो नॉर्मल ब्याज है, अपन ब्याज लेते हैं ना लोगों से। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संदीप का पहले पता करते हैं। संदीप बताओ क्या लिखेंगे भाई? 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। इसमें क्या ऐड करेंगे? 2,80,000 इंटू 10% इंटू 6/12। बताओ कितना कितना आ रहा है? 20,000 एंड 12 कैसे आएगा? 40,000 का आधा 20,000 और 28,000 का आधा 14,000। सो टोटल इंटरेस्ट विल बी व्हाट? 34,000। इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब फटाफट से प्रदीप की टाइमलाइन बनाइए। प्रदीप की टाइमलाइन। बताओ फटाफट से। प्रदीप में ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 4 लाख। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने क्या बोला बताओ? प्रदीप ने क्या किया है? और पैसे डिपॉजिट किए। कब किए? 1/1/26। कितने रुपए डिपॉजिट किए? 60,000। अच्छा, तो लिख के देख लेते हैं।
4 लाख के ऊपर 9 महीने पक्का? गलत हुआ, तुम्हारी गलती। और 4,60,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट। तो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। चार लाख पे 10%, 9 महीने प्लस 4,60,000 पे 10%, 3 महीने। बताओ कितना आया? पहले वाले कितना आया? 30,000। 11,500 देख लो भाई एक बार। 11,500 आ रहा है, ठीक है। टोटल आएगा 41,500। बराबर है? चलें आगे, हटाएं इसको। तो मोटा मोटी हम लोगों ने कौन से एडजस्टमेंट की बात करी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे अपने को। ये तुम्हारी छोटी सी बुक है, जिसमें केवल 166 170 पेजेस होंगे। थोड़ा चेंज भी हो सकता है, अभी इसमें अल्ट्रेशंस चल रहे हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। ये तुम्हारा पूरा कोर्स, हमने बात करी थी इन सब के बारे में। यहाँ 10 कैसे होगा सर? कल तो 9 ही चैप्टर थे, एक ब्याज कैसे लग गया? ये देखो, ये दोनों चैप्टर चेक करो, कुछ दिख रहा है? हमने कॉपी में कैसे लिखा था? दोनों को स्लैश करके लिखा था। हालांकि दोनों सेम ही चैप्टर हैं, बट क्वेश्चंस के लिए अलग करके रखा है, ठीक है। चलो ये लो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अपने जो क्वेश्चंस है, तुमको मैंने कहा था ज़्यादा नहीं है। चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। कितने क्वेश्चन है? केवल 124, ठीक है। इवन हम लोग 2015 आरबीसी के जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी इसमें करेंगे। सर इतने साल, 10 साल पुराने से क्वेश्चन क्या करवा रहे हो? अभी तुमको पता है आरबीसी का 2013 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पेपर था आरबीसी 2013, उसका क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है अपने 25 के पेपर में। दैट मीन्स 10 साल 12 साल पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। वो क्वेश्चन भी अपने नोट्स में लिया हुआ है, ठीक है। चलो, तभी जाके 125 हुए हैं तुम्हारे। अगर बुक में देखोगे तो मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ 20 क्वेश्चन करते हैं, यहाँ अपन 120 क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ 6 टाइम्स का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। आ जाओ, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दो। अभी तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पीछे कुछ और बातें लिखी है वो अपने काम की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। बाकी पीछे बहुत सारी बकवास लिखी हुई है। ये कुछ नहीं है तुमको। अच्छा, तुम्हारे पास तो बुक भी नहीं है,
जब बुक आएगी उस समय ये काटना कूटना नहीं है, तब ये क्वेश्चन पूरा करेंगे। अभी केवल इंटरेस्ट पता कर रहे हैं। 1.5 लाख और 2.5 लाख की कैपिटल है, इंटरेस्ट कितना लगाना है 10%, तो कितना आएगा 15,000 और 25,000। मुझे बताओ इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है? अमित और सुमित। तो एंट्री बनेगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल टू सुमित कैपिटल, बरोबर है। 15 और 25 कितने होते हैं? 40,000। आईओसी में डेबिट कितना करेंगे? 40,000 टू अमित में कितना? 15,000 टू सुमित में कितना? 25,000। राइट ऑफ कितना होगा? 40,000। एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, कितने रुपए? 40,000। ठीक है। हाउएवर कुछ और बातें लिखी है, वो अपन जब उस पर पहुंचेंगे तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 4। टाइमलाइन से सॉल्व होगा। टेक 5 मिनट्स, सॉल्व द क्वेश्चन आरबीएससी 2014। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उतनी इंपॉर्टेंस से सॉल्व करना है। अच्छा, टाइमलाइंस तुम्हारे आंसर का पार्ट नहीं होती है, वो अपने सॉल्यूशन के लिए है। समस्या है, आंखें चेक करो, तो सिर दर्द में कन्वर्ट हो जाएगी। होता है सिर दर्द, तब तक पता नहीं आंखें कहाँ पहुँच चुकी होंगी। ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। हो गया सॉल्व।
सॉल्व करा दो भाई। साल की शुरुआत कब हो रही है? 1/4/12 और ख़त्म कब होगा साल? 31/3/13। बरोबर है क्या? साल की शुरुआत में क्या कैपिटल थी भाई पवन की? 2 लाख। साल के दौरान बताओ पवन ने क्या क्या किया? पवन ने 50,000 रुपये और इन्वेस्ट किए कब? 1 जुलाई को। तो ये लो भैया हाई डेट आ गई 1 जुलाई। 1 जुलाई 12 कितने रुपए इन्वेस्ट हो गए? 50,000। तो व्हाट इज द टोटल कैपिटल? 2,50,000। ये ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में उसने और कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 1 लाख रुपए। कब किए? 1 दिसंबर को किए। तो ये लो 1 दिसंबर 12 कितने रुपए आ गए? 1 लाख। व्हाट इज द टोटल? 3,50,000। कुछ हवा लग रही है कि मैं अकेला ही कर रहा हूं? हाँ तेरे को ही पूछो, मैं बेंगा थोड़ी हूँ भाई। सब लग रहा है, कुछ हवा लग रही है। उससे नहीं देखना है, उसे खुद को ही नहीं आता, उसे क्या देख रहा है? दिमाग भगवान ने सबको बराबर दिया है। और अभी तक आइंस्टीन ने कितना यूज़ किया था? 8% शायद कहते हैं ऐसा कि आइंस्टीन हैज़ यूज द मैक्सिमम ब्रेन, दैट इज 8% ऑफ द टोटल ब्रेन। तो आइंस्टाइन ने भी 8% यूज़ किया है, तो ये कितना कर रहा होगा? तो उस पर क्यों रिलाई कर रहा है? तुम दोनों लगभग बराबर ब्रेन यूज़ कर रहे हो। डिपेंड इस बात पे करता है कि वो कहाँ अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, तू कहाँ यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो जोड़ बाकी करने कुछ खास नहीं है इसके अंदर। आ जाओ, सबसे पहले पवन का इंटरेस्ट पता करते हैं। मुझे बताओ कितने महीने कितने रुपए? शुरुआत के 2 लाख रुपए पे कितने महीने? 3 महीने। फिर 2.5 लाख के ऊपर 5 महीने। फिर 3.5 लाख के ऊपर 4 महीने। ये बराबर है क्या? चलो यहां आ जाओ भाई। ये लो 2 लाख रुपए पे 3 महीने के लिए कितने परसेंट का इंटरेस्ट? 10% प्लस 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 2.5 लाख पर 5 महीने के लिए कितने परसेंट? 10% प्लस 3.5 लाख पर 4 महीने के लिए 10% का इंटरेस्ट। किसी ने किया है कैलकुलेट? अच्छा पहला 5,000 आ रहा है। 5,000 1,04 पता नहीं, तुमने ही किया है। तुम्हारे भी कोर्स में है, तुम सब लोग के भी यही जोड़वा के कोर्स में है। अभी जैसे यहाँ वहां देख रहे हो, वहां पर भी यहाँ वहीं देखोगे। बताओ जोड़ के कितना आ रहा है? दस 425 आ रहा है क्या? 10,416 ठीक लग रहा है। 1,0416 फिर 35,000 इंटू 1/3 8,050 पक्का? मुझे लगता है कि मुझे कैलकुलेटर महोदय को पूछना पड़ेगा, वरना अपनी क्लास 4 घंटे ही खत्म नहीं होगी। वन 1,667 डिवाइड बाई 3 कर रहा है, डिवाइड बाई 4 क्यों कर रहा है? 4/12 कितना होता है? 1/3 होता है। 1,1,667 2,7,0,3। ये तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है किसका? भाई पवन का।
दूसरा भी कर लिया। राजू भैया की बात करें, राजू जी ने क्या करा है, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 3 लाख, बाद में कितने इन्वेस्ट किए 1,20,000। ये लो अपन तो पूरा ही काम कर देते हैं। 3 लाख रुपए शुरुआत में, तारीख थी 1/4/12, क्लोज कब होगा 31/3/13, साल के बीच में 1 सितंबर 12। कितने रुपए लाया भाई 1,20,000। अब मुझे बताओ, सिंपल ही दिख रहा है, शुरुआत के 3 लाख पे कितने महीने का ब्याज 5 महीने, शुरुआत के 3 लाख पे 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर मत टिका देना। सितंबर क्यों नहीं ले रहे, तो 1 तारीख को तो चेंज ही हो रहा है, तो पीछे कितने महीने बचेंगे 7, और कितने रुपए का ब्याज 4,20,000। ये लो 3 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 5 महीने का ब्याज प्लस 4,20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 7 महीने का ब्याज। बताओ क्या आ रहा है आंसर। पहला आ रहा है 12,500, $4,20,000 इंटू 10% इंटू 7/12, 24,500, टोटल आएगा 37,000। मोस्टली आई विल नॉट बी सॉल्विंग दीज थिंग्स इन कैलकुलेटर्स। अगर हम लोग क्लास के बिल्कुल एंड पे रहे और अपने को सॉल्व करना ज़रूरी रहा तो ही इसको कैलसी पे करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर फॉर 4 मार्क्स, यू आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि हम जो भी डिस्कशन क्लास में करेंगे वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही करेंगे। मैं यहाँ वहाँ की कोई एक्स्ट्रा जिक्र करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यहीं रुकते हैं आज, कल मिलेंगे वापस।